हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास बीएससी सेकंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है यहाँ पर। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ ए थीटा इक्वल टू ए या ए आई जे इक्वल टू ए जे आई और इसका कंजुगेट कर रखा है। ठीक है, इसका बार का मतलब है कि इसके अंदर जो एलिमेंट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में तो उसका कंजुगेट करा करा गया करा क्या करा गया है। ठीक है, इसके ऊपर बार है। ठीक है, तो यदि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ए है तो आप ए थीटा निकाल लो और वो ए के बराबर आना चाहिए, तो आप बोलोगे कि ए आपका हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपको पता है कि ए थीटा किसके बराबर होता है। यहाँ पर इसका आप कंजुकेट कर दो और बाद में ट्रांसपोज कर दो, या आप ऐसे करो कि इसका पहले ट्रांसपोज कर दो बाद में कंजुकेट कर दो। ए थीटा जो है वो कॉम्प्लेक्स कंजुकेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसा आपके पास ये मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 2a माइनस आई बी सी माइनस आई डी ए प्लस आई बी 3x माइनस आई बाई सी प्लस आई डी एक्स प्लस आई बाई और यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स है आपका? हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हर्मिटियन मैट्रिक्स कैसे है ये? आप इसका कंजुगेट करो, इस मैट्रिक्स का कंजुगेट करने के बाद ट्रांसपोज करना और ये ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। तो आप कहोगे कि ए थीटा ए के बराबर है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज कर दो, या तो आप ट्रांसपोज कर दो या कंजुगेट कर दो, बात एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सॉरी कंजुगेट कर देते हैं पहले हम इसका। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर a प्लस आई बी का कंजुगेट a माइनस आई बी और c प्लस आई डी का कंजुगेट c माइनस आई डी, a माइनस आई बी का कंजुगेट a प्लस आई बी, 3 आपका ऐसे ही रहेगा और x प्लस आई बाई का कंजुगेट x माइनस आई बाई, c माइनस आई डी का कंजुगेट c प्लस आई डी, x माइनस आई बाई का कंजुगेट x प्लस आई बाई और यहाँ पर 4 आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अभी आपने इस मैट्रिक्स का क्या करा है? कंजुगेट करा है। अब आप इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज करना तो आपको आता ही है कि रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट रो है और ये आपकी सेकंड रो है और ये आपकी थर्ड रो है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लोगे और इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लोगे और जो आपकी थर्ड रो है इस थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लोगे। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट रो है, तो इस फर्स्ट रो को कॉलम बना लेते हैं। तो ये आपका 2a माइनस आई बी सी माइनस आई डी और जो आपकी ये सेकंड रो है इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लो। तो a प्लस आई बी 3x माइनस आई बाई, ये आपकी थर्ड रो है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लो। तो c प्लस आई डी एक्स प्लस आई बाई और यहाँ पर 4। तो आप देख रहे होगे ये किस मैट्रिक्स के बराबर है? ए मैट्रिक्स के बराबर है। आप देख लो, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है और ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो यहाँ पर भी आप देख लो, ये भी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। आप देख लो, ये जो मैट्रिक्स है ये किसके बराबर है? ए मैट्रिक्स के बराबर है। और ये किसके बराबर होता है? ए थीटा के बराबर होता है, या ए थीटा या ए स्टार भी लिख लेते हैं। ठीक है, ए थीटा को आप ए स्टार भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका कैसा मैट्रिक्स है? हर्मिटियन मैट्रिक्स है। अब मैं इसका मतलब बता देता हूं, इसका मतलब क्या है। ये भी आपका हर्मिटियन, ये भी हर्मिटियन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये भी हर्मिटियन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 1 पुट करते हो। ठीक है, जैसा आपने i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 1 पुट करा तो ये आपको मिला a11 इक्वल टू
A11। ठीक है, इसके ऊपर क्या आया, बार आ गया, बार लगा दिया आपने। इसका क्या मतलब है कि ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये A11 जो है वो A को रिप्रेजेंट करेगा, और ये A के ऊपर बार लगा दिया और यहाँ पर JI है तो ये A थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 2, और यहाँ पर ये A11 जो है ये भी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इसका आप कंजुगेट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही आप I के प्लेस पर 1 पुट करोगे और J के प्लेस पर 2 पुट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा A12 और बराबर हो जाएगा A21। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर आना चाहिए, पर उसका कंजुगेट करके आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, और आपका ये सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो ये और ये क्या आपस में बराबर है, कैसे है, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या करा है, इसका कंजुगेट करा है, मतलब A12 है, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, और ये सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो इसका कंजुगेट करना है, जैसे आप इसका कंजुगेट कर दोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, A प्लस आई बी के बराबर आ जाएगा। मैं बता देता हूँ, कभी आप समझे नहीं हो, मतलब ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है A प्लस आई बी, कोई दिक्कत नहीं है, और ये सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, और इसका क्या करना है, कंजुगेट करना है, और जैसे ही आप इसका कंजुगेट करते हो तो ये A प्लस आई बी के बराबर हो जाएगा, और ये A प्लस आई बी के तो बराबर है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर I के प्लेस पर 1 पुट करोगे, J के प्लेस पर 3 पुट करोगे तो ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा, और किसके बराबर आएगा, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर आएगा, इसका कंजुगेट करके। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे हम हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे बिल्कुल, और ये आपके पास हर्मिटियन मैट्रिक्स का एग्जांपल है। अब आप इसमें एक बात और देख रहे होंगे, जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं 2 3 4, तो ये कैसे हैं, आपके रियल हैं। तो एक बात और यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको कि जो हर्मिटियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नेसेसरी रियल होते हैं। ठीक है, ये एक थ्योरम होती है, इसको हम अभी प्रूव भी करके दिखाएंगे। तो ये आपको अभी याद रखना है कि जो हर्मिटियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ऑल रियल होते हैं। ठीक है, और मैं एक बात और बता देता हूं, जितने भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं वो हमेशा हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मतलब जितने भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी आपने पढ़ा था पीछे, क्या होता है कि आपके पास कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसका जो ट्रांसपोज है वो ए के बराबर होना चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते थे। ठीक है, तो जितने भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं वो हमेशा हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने हर्मिटियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख ली। अब हम डेफिनेशन देखेंगे स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब हम स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ ए थीटा इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, या करके आप लिख सकते हो ए आई जे इक्वल टू माइनस ए के ऊपर बार लगा हुआ है, ए जे आई के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है तो उसका आप कंजुगेट कर दोगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, और आई को आपने जे में कन्वर्ट कर लिया, जे को आई में कन्वर्ट कर लिया, इसका मतलब है कि इसका आपने ट्रांसपोज भी करा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हेयर करके आपको पता है ए थीटा किसके बराबर होता है आपका, इसका आप कंजुगेट कर दो, बाद में ट्रांसपोज, या आप पहले आप इसका ट्रांसपोज कर दो, बाद में कंजुगेट कर दो, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। तो कोई भी मैट्रिक्स आपका स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स कब होगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, वो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स तभी होगा जब ए थीटा आप निकालोगे तो वो माइनस ए के बराबर आना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले इसका हम एक एग्जांपल लेकर दिखाते हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है,
2i a प्लस आई बी एक्स माइनस ए प्लस आई बी माइनस आई सी प्लस आई डी माइनस एक्स माइनस सी प्लस आई डी 0। तो ये आपका कैसा मैट्रिक्स है? स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। अब ये कैसे है इसको हम अभी बता देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स का कंजुगेट कर लो और कंजुगेट करने के बाद इसका ट्रांसपोज कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का कंजुगेट निकाल लेते हैं। तो कंजुगेट करेंगे तो यहाँ पर 2i का माइनस का 2i हो जाएगा, a प्लस आई बी का कंजुगेट करेंगे तो a माइनस आई बी हो जाएगा और x आपका क्या है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, रियल नंबर ये। अब माइनस ए प्लस आई बी का कंजुगेट करेंगे तो माइनस ए माइनस आई बी, ये माइनस आई का कंजुगेट आई हो जाएगा, सी प्लस आई डी का कंजुगेट सी माइनस आई डी। ठीक है, माइनस एक्स आपका ऐसे ही रहेगा, माइनस सी प्लस आई डी का कंजुगेट माइनस सी माइनस आई डी और 0 आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अभी आपने इस मैट्रिक्स का कंजुगेट करा है, अब आप इसका ट्रांसपोज कर दोगे। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा आपके पास? तो ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है और ये आपकी थर्ड रो है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लोगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लोगे और जो आपकी थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम बना लोगे। तो कर लेते हैं, ये आपकी फर्स्ट रो है तो ये हो जाएगा माइनस का 2i a माइनस आई बी और ये हो जाएगा x। ठीक है, अब इस सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बना लो तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस आई बी आई सी माइनस आई डी। अब इस सेकंड रो को थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लो तो माइनस का x माइनस सी माइनस आई डी और यहाँ पर आ गया 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप माइनस को कॉमन लोगे इस कंप्लीट मैट्रिक्स में से। माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा 2i, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस आई बी। ठीक है, माइनस एक्स तो यहाँ पर हो गया प्लस का x। यहाँ अब आप इस सेकंड रो में से कॉमन लोगे, मतलब कंप्लीट मैट्रिक्स में से कॉमन ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि वन रो या वन कॉलम में से मैट्रिक्स, वन रो या वन कॉलम में से आप कॉमन ले रहे हो। ठीक है, तो a माइनस आई बी यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए प्लस आई बी माइनस आई सी प्लस आई डी, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस सी प्लस आई डी, यहाँ पर 0। मतलब जहां पर माइनस था वहां पर प्लस कर दिया और जहां पर प्लस था वहां पर माइनस कर दिया, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है ना। अब ये किसके बराबर आया है, ये ए मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका ये ए मैट्रिक्स के बराबर है, देख लो आप, ये आपका ए मैट्रिक्स है और ये भी ए मैट्रिक्स है। ठीक है, तो और ये किसकी वैल्यू हो गई, ए थीटा की वैल्यू हो गई। तो ये आपका कैसा मैट्रिक्स है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दो पहले। तो ये आपका कैसा मैट्रिक्स हुआ, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, अब यहां पर इसका मतलब है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, मैं इसको भी बता देता हूं। जैसे ही आप आई के प्लेस पर 1 और जे के प्लेस पर 1 पुट करते हो तो यहाँ पर हो जाएगा ए 1 बराबर हो जाएगा माइनस ए 1। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये आप देख लो, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। और ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर तो आएगा पर इसका कंजुगेट करके आएगा। ठीक है, और इससे पहले माइनस लगा देना है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर ये 2i ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, जैसे ही आपने इसका कंजुगेट करा है तो आप यहाँ पर आया माइनस का 2i और इससे पहले माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब है, देखो ये वाला एलिमेंट ये इस वाले एलिमेंट के बराबर ही तो है और इससे पहले माइनस लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आप i के प्लेस पर 1 पुट करोगे, j के प्लेस पर 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा a12 बराबर माइनस a21 और इसका कंजुगेट है। तो इसका क्या मतलब है, मतलब a i j जो है वो a को रिप्रेजेंट करेगा और a बार j i जो है वो a थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। माइनस की मल्टीप्लाई आप
इधर कर लीजिए या इधर कर लीजिए, ठीक है, या आप इधर कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, जैसे ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर है। आप जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। पहले आप ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इसका आप कंजुगेट करो, पहले कंजुगेट करोगे माइनस ए माइनस आई बी, अब माइनस की मल्टीप्लाई करो तो ये ए प्लस आई बी हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, तो ये इसका मतलब है, ठीक है। अब मैं एक बात और बता देता हूँ, जितने भी स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स हैं उनके डायगोनल एलिमेंट्स या तो जीरो होते हैं या फिर प्योर इमेजनरी होते हैं। और इससे पहले आपने स्क्यू मैट्रिक्स पढ़ा था, तो स्क्यू मैट्रिक्स में क्या होता है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जीरो भी होते हैं, प्योर इमेजनरी भी होते हैं, जैसे 2i माइनस आई है, ये प्योर इमेजनरी है, ठीक है। तो ये आपका स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। और जितने भी स्क्यू मैट्रिक्स होते हैं, जितने भी रियल स्क्यू मैट्रिक्स हैं, वो हमेशा स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी है।